अभी कुछ दिन पहले टेस्ला के मालिक टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क ने एआई डे यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डे के ऊपर अपनी एक स्पीच में एक बहुत ज़्यादा इनोवेटिव या फिर कह सकते हैं काम की न्यूज़ बताई। उन्होंने बेसिकली बताया एक रोबोट के बारे में कि टेस्ला कंपनी एक एआई रोबोट के ऊपर वर्क कर रही है जिसका नाम होगा टेस्ला बॉट। और ये मेरे लिए पर्सनली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज़ है क्योंकि मैं आपसे कुछ दिन पहले ही वीडियो बना रहा था, मैं बच्चों को बता रहा था कि अगर आप 12th क्लास के बाद कोई करियर ऑप्शंस चुनना चाह रहे हो तो आप जो है एआई में जाइए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाइए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह में जाइए, बहुत स्कोप है। और तुरंत ही ये चीज़ लॉन्च हो गई। तो मैं आपको बता दूँ ये बहुत काम की है, ये फ्यूचर है आने वाला पूरे वर्ल्ड का। तो टेस्ला बॉट के बारे में बात करेंगे, बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं। इलॉन मस्क ने हालांकि इसके बारे में कुछ इतना ज़्यादा डीप में तो नहीं बताया, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें बता दी हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार हैं। तो टेस्ला कंपनी एक रोबोट के ऊपर वर्क कर रही है। इलॉन मस्क ने बताया अगले साल तक वो इसको लॉन्च कर देंगे। ये वही बंदा है जिसने कहा था कि मैं ऐसे रॉकेट बनाऊंगा जो आसमान में जाएंगे स्पेस शटल को लेकर और वापस आ जाएंगे और अर्थ के ऊपर लैंड करेंगे वो रॉकेट। तो लोगों ने इसको काफ़ी ज़्यादा मजाक में लिया था और उसकी हंसी भी उड़ाई थी। लेकिन फिर कुछ दिन बाद लोगों ने देखा कि इस कंपनी ने टेस्ला की जो इलॉन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, उसने ऐसे रॉकेट बना लिए जो ऊपर लेके जाते हैं सैटेलाइट को, फिर वापस आते हैं और अर्थ के ऊपर लैंड करते हैं। तो सब लोग इस चीज़ को लेकर जो है बहुत इम्प्रेस हुए उनसे और अभी उन्होंने ना अनाउंसमेंट की कि टेस्ला बोट के बारे में। टेस्ला बोट बेसिकली एक लगभग 1.8 मीटर यानी कि लगभग 5.78 मीटर का फिट का एक रोबोट होगा। आपको यहाँ पर नज़र आएगा टेस्ला बोट कुछ इस तरह का होगा। सारी की सारी बॉडी इसकी सफ़ेद होगी, ऊपर से शोल्डर के ऊपर से ब्लैक होगा और जो इसका फेस है बेसिकली वो एक डिस्प्ले होगी। आपने बहुत सारे हॉलीवुड मूवीज में देखे होंगे, रोबोट्स देखे होंगे। इंडिया की मूवी जो है रोबोट चिट्ठी सर, रजनीकांत सर आपने देखे होंगे। तो इस तरह की मूवीज तो हमने बहुत देखी है, लेकिन अब लगता है कि कुछ रियल में ऐसा आने वाला है कि जो हमारी दुनिया को पूरी तरह से चेंज करके रख देगा। इलॉन मस्क का तो कुछ ऐसा कहना है कि इस रोबोट को वो इस तरह से डिज़ाइन कर रहे हैं ताकि वो आपके बोरिंग काम जितने भी होते हैं वो सारे कर सके। इंडिया में क्या करेगा ये रोबोट? सब्जी लाएगा, ये सब्जी कटवाएगा। मतलब हाँ, इलॉन मस्क ने कहा कि ये रोबोट आपके ऐसे काम भी कर सकेगा जैसे कि बाहर से ग्रोसरीज लाना या ज़रूरत का सामान लाना या फिर आपके काम में किसी में हाथ बटाना। It's intended to be friendly, of course, um, and navigate through a world built for humans and eliminate dangerous, repetitive, and boring tasks. We're setting it such that it is at a mechanical level, at a physical level, you can run away from it. And most likely overpower it. और उन्होंने अब से पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। लेकिन उन्होंने इस रोबोट को जो अनाउंस कर रहे थे वो, तो उन्होंने बताया कि इसको इस तरह से डिज़ाइन किया जा रहा है ताकि आप इससे आसानी से पीछा छुड़ा सके। कभी ये रोबोट आपका आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो आप इसके ऊपर हावी हो सकें, ये आपके ऊपर हावी ना हो पाए। आपने देखा होगा चिट्ठी मूवी में उसकी चिप बदल देता है तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, विलन बन जाता है। तो इसके ऊपर आप हावी हो सकते हैं कभी भी अगर ये आपसे आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो। उसी के अलावा बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और कि ये सक्सेसफुल क्यों होगा, क्या टेस्ला कंपनी के पास ऐसा क्या है कि एक रोबोट को वो सक्सेसफुल होगा। उन्होंने एक अनाउंसमेंट कर दी और पूरी दुनिया में उसका हाहाकार मच गया कि टेस्ला का एक रोबोट आ रहा है, टेस्ला बॉट आ रहा है, ह्यूमनॉइड रोबोट आ रहा है। क्यों, ऐसा क्यों? तो सबसे इंटरेस्टिंग जो फीचर है, टेस्ला ने अब से पहले, टेस्ला क्यों फेमस है? टेस्ला एक कार्स बनाती है, इलेक्ट्रिक कार्स और बहुत हाई स्पीड कार्स। ऐसी कार्स जिन्होंने लैम्बोर्गिनी, फरारी, इन सबको ना स्पीड में, टॉर्क में पीछे छोड़ दिया और वो इलेक्ट्रिक बैटरी पे चलती हैं, बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली हैं। तो टेस्ला इस वजह से फेमस है, इको फ्रेंडली कार्स बनाते हैं, बहुत अच्छी, बहुत एडवांस कार्स हैं, तो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा फेमस है। और अब से पहले आपने सुना होगा कि ऑटो पायलट जो होता है सिर्फ हवाई जहाज में होता है, कि कोई हवाई जहाज ऑटो पायलट पर चल रहा है, लेकिन जो टेस्ला की कार होती हैं वो ऑटो पायलट पर चलती हैं। मतलब कि आपको सिर्फ कमांड देनी है मुंह से कि टेस्ला टेक मी टू पिज्जा हट, वो आपको पिज्जा हट ले जाके छोड़ देगी, आपको स्टीयरिंग के हाथ नहीं लगाना है।
तो जो टेस्ला की कार्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम यूज़ किया जाता है, वही सिस्टम एआई का इस बॉट में यूज़ किया जाएगा, वही चिप, उसी तरह का सॉफ्टवेयर। हालांकि थोड़ा बहुत चेंज करेंगे ऑब्वियसली, लेकिन वो काफ़ी सक्सेसफुल एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है, ऑटो पायलट सिस्टम है, जो कि टेस्ला की कार में लोग पिछले कई सालों से बहुत ज़्यादा उसको इंटेंसिवली यूज़ कर रहे हैं, और वो काफ़ी हद तक मतलब लगभग 98-99% तक हम उसको कह सकते हैं कि सक्सेसफुल रहा है। तो वो एआई सिस्टम, वो ऑटो पायलट सिस्टम इस टेस्ला बॉट में यूज़ किया जाएगा। तो ये भी एक सक्सेसफुल बॉट, रोबोट बन के हमारे सामने आने वाला है, और आपके जितने बोरिंग काम रहेंगे ये सारे आप उससे करवा सकते हैं, और इसको आलसी लोगों को नज़र ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं आपसे फिर कहूँगा, अगर आप 12th क्लास के बाद कोई कोर्स ऑप्ट करना चाहते हो तो एआई में जाओ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह में जाओ, बहुत ज़्यादा स्कोप है। और अगर ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, मज़ा आया हो इसको देखने में, तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।